हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइए। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 5 है AP और एक्सरसाइज आपकी 5.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग आज स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो भी हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज जो हम बात करेंगे पार्ट 4 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आज का 10 और कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा दिया है और आप सब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए क्या कह रहा है सो दैट A1 A2 डैश डैश AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो AN को क्या रिप्रेजेंट किया गया बच्चों 3 + 4n। क्या रिप्रेजेंट किया गया AN को 3 + 4n AN को रिप्रेजेंट किया गया, ये देखिए ठीक है। आगे कहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। आपको फर्स्ट 15 टर्म का क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सा एक हमारा ये क्वेश्चन है। करना कैसे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट 15 टर्म की जब बात कर रहे हैं ना तो आपको n की जगह पर वैल्यू पुट करनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो पुट करेंगे हम यहाँ पर पुट n = 1 2 3 4 डैश 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 और कहाँ तक पुट करनी है आपको 15 तक लिखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 तक लिख लेंगे अपना, बहुत है यहाँ पर ठीक है। आइए देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि n के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। देखिए तो कैसे रखेंगे उसको समझिए। देखिए A1 तो 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7 आ गया। देखिए ऐसे ही A2 रखेंगे 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही A3 निकालेंगे 3 + 4 × 3 3 + 12 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही A4 लिखा हमने 3 + 4 × 4 तो 3 + 16 कितना हो जाएगा 19 अप टू डैश डैश डैश। ये आगे तक चलता रहेगा इस तरीके से। बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से D निकालेंगे। तो D निकालने का तरीका तो सबको मालूम है, कैसे निकालते हैं A2 - A1। तो A2 - A1 करिए, देखिए 11 - 7 कितना जाएगा 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। देखिए यहाँ देखिए 19 में से 15 जाएगा 4, 15 में से 11 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया यहाँ पर सिंपल सी बात पूछी गई है बच्चों कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना, अच्छा फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम ही है, जो A है वो हमेशा A1 के इक्वल होता है, यानी कितना हो जाएगा 7। आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपको याद होगा n/2 2a + n - 1 × में d। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है। यहां से हमें जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 15 टर्म का कहा तो n की वैल्यू 15, 15/2 2 a की वैल्यू सब फर्स्ट वाली देखिए 7, n 15 - 1 d हमारा बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। देखिए तो 15/2 2 7 जा 14, 15 में से 1 जाएगा 14 × 4 हो जाएगा 15/2। यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा या आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए 2 7 जा 14 और 14 2 2 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 7 और ये कितना हो जाएगा 28। तो 15 28 और 7 कितना होता है 35 होता है। कितना होता है 35। 15 की और 35 की जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर तैयार। कितना आ गया बच्चों 525 आपका क्या जाएगा आंसर। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, अपने सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। इसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ यहाँ पर आपका AN = A - 5n। सेकंड पार्ट AN = A - 5n
a माइनस कितना 5n लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। देखिए अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे सभी बच्चे। वीडियो कैसी लग रही है वो आप लोगों को कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी जल्दी सभी। और कोई अगर डाउट्स होता है तो स्पेशल संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे जो हमारी होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते। देखिए तो चलेंगे हम लोग इसके अब सेकंड पार्ट पर, और क्या कह रहा है सेकंड पार्ट उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाया है, आप लोग खुद भी ट्राई करते हैं, बिल्कुल सेम करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को भी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 15 नंबर्स का आप लोगों को क्या निकालना, सम ही निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। चलिए देखिए कैसे, तो A1 कैसे निकालेंगे, आपकी बार यहाँ चेंज कर दीजिए, सिर्फ क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। पहली बात तो ये है, देखिए बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 है, अब 4 की जगह अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। सर ये कैसा है भैया, आपको टर्म ही ऐसी दी हुई है तब कोई यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है, आपको इसी तरीके से करनी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को 9 माइनस 5 है ना, क्या गिवन है, 9 है, ए नहीं है, ये क्या है, 9 है। 9 सब जगह क्या जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। देखिए 9 9 9 9। देखिए अब इसको कर दीजिए रफ, यहाँ पर सेम बिल्कुल क्वेश्चन है। तो 9 माइनस 5 कितना जाएगा, 4। 9 माइनस 10 कितना जाएगा, माइनस का 1। 9 माइनस 15 कितना जाएगा बच्चों, ये आपका जाएगा 6 माइनस का। और 9 माइनस 20 कितना जाएगा, माइनस का 11। अब बात आ गई यहाँ से हम लोग डी निकालना है। क्या निकालेंगे, डी। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना, माइनस का 1, और माइनस का 4 कितना जाएगा, माइनस का 5। बाकी चेक करिए, देखिए माइनस का 6 और प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो माइनस 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 11 प्लस का 6, 11 में से 6 जाएगा, माइनस का 5। ए कितना है हमारा, ए आप कहेंगे सर हमारा हो जाएगा कितना, 4, यानी ए जो होता है इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, A1 के। चलिए जी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, बाकी आपका सब सेम रहने वाला है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 15/2 बिल्कुल ठीक है, 2 ए की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी है आपका कितना भाई, माइनस का 5। ठीक, 2 4 जा 8 कर दीजिए, 15 में से 1 जाएगा, 14 इंटू माइनस का 5। देखिए हमने 2 कॉमन लिया तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और माइनस का कितना जाएगा, 5। यहाँ समझिए ध्यान से, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ये वाला, तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा कितना, 14, ये आपका अब सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर 15 और 4 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, पर प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 15 फिर 35 में से 4 जाएगा बच्चों, माइनस का 31, मल्टीप्लाई करिए, 15 1 जा 15 का 5, कैरी कितना आ जाएगा 1, और 15 3 जा 45 और 1 46। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 465 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 465। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 में क्या कह रहा है अब हम लोग उसको देखेंगे बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर बच्चों, 11 पर आ गए हैं। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 11 नंबर। चलिए जी, तो 11 नंबर क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे अब। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ।
तो कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है 11 नंबर, हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए जी 11 नंबर इसको कर देते हैं यहाँ पर हम रफ। नोट कर लिया होगा, सब नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए चलिए देखिए रीड करते आइए, क्वेश्चन स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। तो 11 नंबर कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या कह रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल्स टू कितना कह रहा है? फर्स्ट एन टर्म का जो सम है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस कितना एन स्क्वायर, या आप इसको यो भी कह सकते हैं कि Sn इक्वल टू कितना बच्चों? 4n माइनस कितना एन स्क्वायर। बात तो समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। आपसे क्या पूछी गई है बच्चों? फर्स्ट टर्म पूछी गई है। चलिए वो हम अभी बताएंगे आपको। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जब भी आपको कभी n दिख जाए तो आपको सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 इस टाइप से नंबर पुट करने होते हैं। तो पुट n इक्वल्स टू कितना हमने पुट करा? 1 बच्चों। तो S1 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो 4 माइनस 1, तो S1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 3 आ गई। S1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? सिंपल सी 3 आ गई। तो अब आपको यहां से ये पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। हेंस फर्स्ट टर्म यानी ए, ठीक है, कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। आपसे यही पूछा गया शायद, ऐसा लगता है। व्हाट इज द सम ऑफ, अच्छा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गई कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे n इक्वल्स टू S1, तो इसको A1 इक्वल टू लिख देते हैं ना, जैसे कंफ्यूज ना हो। पुट करिए। अब n इक्वल्स टू कितना पुट कर दिया हमने? 2 कर दिया। कितना पुट करा? 2। तो बच्चों S1 की जगह आप S2 हो जाएगा 4 इंटू 1, और वहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस कितना आ गया? 4 आ गया। भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ भी तो n है तो n की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी क्या पता चला आपको कि आपकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी आपकी? 4 आ गई। कितना आ गया? 4 आ गया। हेंस द सम ऑफ टू टर्म्स आर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ गया। ये बात तो क्लियर आ गई आपको? आ जाइए अब आगे देखिए और क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको। आगे क्या क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म। अभी तो आपको बहुत काम करना है। आप सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सेकंड टर्म आप लोगों को सबको पता है, निकालने का तरीका है S2 माइनस S1। यानी क्या? S2 की वैल्यू 4, S1 की वैल्यू कितनी? 3, और कितना आ जाएगा? 1 आ गई। तो सेकंड टर्म आपकी कितनी आ गई बच्चों? 1। सेकंड टर्म कितना आ गया आपका? 1 आ गया। सिंपल सी बात है। अब आपको और क्या चाहिए? थर्ड टर्म भी तो चाहिए। थर्ड टर्म निकालेंगे। ये पुट कर दीजिए पहले। पुट n इक्वल्स टू कितना? 3। तो जहां S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आ गया बच्चों? S3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपको चाहिए थर्ड टर्म। कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए S3 माइनस कितना कर दीजिए? S2 कर दीजिए। S3 माइनस S2। S3 की वैल्यू कितनी है? रखिए S3 की यहां पर वैल्यू कितनी है? तो S3 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद में हम S2 की वैल्यू रखेंगे। तो S3 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर हमारी 3 है। कितनी है? 3। और S2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 3 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना आ गया? माइनस का 1। एक ही आ गया आपका। बात समझ में आ गई क्या? क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। और क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया 10th और 9th टर्म हो बताइए। 9th और 10th टर्म आपको और बतानी है। चलिए जी
नाइन्थ टर्म और 10th टर्म आपको अभी और बतानी है। तो 9th और 10th के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिमिलरली फाइंड द थर्ड हो गई, 10th एंड nth टर्म फाइंड करनी है, nth। तो इसके लिए सबसे पहला काम होगा, पुट करिए n इक्वल्स टू 9 और 10, 9 और 10 पुट करिए। देखिए तो S9 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 4 जा होता 36, 9 9 जा 81, माइनस कर दीजिए 36 माइनस कितना बच्चों 81, कितना आ जाएगा माइनस का 45। ऐसे ही S10 निकालिए, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 10 जा 40, 10 10 जा 100, माइनस का कितना आ गया बच्चों 60, S10 की वैल्यू। अब आपको फाइंड करनी है 9th टर्म, कौन सी, नहीं 10th टर्म कह रहा है ना, हाँ ठीक। तो 10th टर्म आपसे जब कह रहा फाइंड करने के लिए, तो 10th टर्म इक्वल्स टू S10 माइनस S9, S10 की वैल्यू माइनस 60 और S9 की माइनस का 45। तो देखो ध्यान से, माइनस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस का 45 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 5 में से 4 जाएगा कितना 1, तो कितना आ गया बच्चों माइनस का 15। ये आपकी कौन सी टर्म आ गई बच्चों, 10th टर्म आ गई आपकी कितनी सर, माइनस का 15। 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A10 लिख सकते हैं। देखिए जी A10 कितना आ गया आपका, ठीक है। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं जी, और सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपका ये है A1 इक्वल टू कितना 3, चाहे तो आप इसको A भी लिख सकते हैं, हमने A लिख दिया देखिए फर्स्ट टर्म को, ठीक है। अब अगली बात सुनो ध्यान से, अब आपको चाहिए कौन सी टर्म, nth टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, nth टर्म आपको और अभी फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म के लिए सबसे पहला काम होगा Sn माइनस 1 आप निकालेंगे। देखिए अब हम इसका थोड़ा यहाँ पोर्शन क्या कर देते हैं, रफ करते हैं, क्योंकि अभी इसका बाकी है भी काम और करना, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया इसको रफ, देखिए नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। क्या फाइंड करना है, Sn माइनस 1। देखिए तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए, जहां जहां n है वहां पर क्या रख दीजिए n माइनस 1। तो देखिए 4 यहां आ जाएगा n माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई क्या। अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखिए 4n माइनस 4 1 जा 4, माइनस का साइन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, माइनस का 2n, ठीक है। एंट्री करा दीजिए अंदर, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2n, ठीक। यह आ जाएगा बच्चों कितना, 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n, कितना हो जाएगा 6n, 4 और 1 कितना आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का कितना बच्चों n स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका Sn माइनस 1 आ गया। पर आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा गया सिर्फ nth टर्म बता दीजिए, कौन सी टर्म बता दीजिए, nth टर्म। तो nth टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो an निकालने का तरीका क्या होगा, जो आपने Sn है, जो आपका कौन है Sn है, उसमें से Sn माइनस 1 को माइनस कर दीजिए। तो Sn आपका कितना था 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस कर दीजिए 6n माइनस 5 माइनस का n स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस का कितना बच्चों n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ध्यान से देखना है, तो 6n में से 4n जाएगा तो माइनस का 2n और प्लस का 5, ये आंसर हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर दीजिए। 5 माइनस 2n क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये भी ठीक है ये भी ठीक, दोनों सही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, ये 11। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन से आ गए बच्चों, हम लोग अपने 12 पर आ गए हैं, और 12 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे हम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 12,
आराम से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर किसी भी तरह के आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप स्पेशल संडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे है। कोई भी डाउट्स आप वहाँ पर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टडी से कोई प्रॉब्लम है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो और भी कुछ चीज़ें हैं बच्चों, पब्लिक नेटवर्किंग जो साइट है हमारी वो सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज हमारा, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज हमारा सभी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। कम्युनिटी टैब पर जा करके आप मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट भी बच्चों कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाने की तैयारी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। इधर वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग दोबारा से कर सकते हैं। तो कैसी लग रही वीडियो ज़रूर बताएं। अपने सजेशन आप लोग हमें तिवारी क्लास 812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। सजेशन है, कोई एडवाइस देना चाहती है कि सर इस तरीके से कीजिए, तो उनका सभी का स्वागत रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर लगा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। जो 6 डिविजिबल हो ऐसे नंबर, जैसे कौन कौन सर 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया ना, ये सब किससे डिविजिबल है 6 से। और कहाँ तक लेने हैं बच्चों 40 लेने, कितने लेने हैं 40 लेने। तो लिखेंगे क्या हम लोग फर्स्ट 40, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई किससे बच्चों 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अभी अभी जैसे बताया यानी डिविजिबल का मतलब क्या होता है, यानी मल्टीपल भी कह सकते हैं आप, और 6 से क्या होना चाहिए वो डिवाइड होनी चाहिए। 6 से क्या होनी चाहिए बच्चों डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कौन कौन हो जाएगा 6, 12, 18, 24 अप टू डैश 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 और 36 आ जाएगा सबसे लास्ट में। भाई 40 से पहले तो 36 ही आएगा ना, बात समझ में आ गई क्या। ऑफ द फर्स्ट 40, अच्छा फर्स्ट 40 ये नहीं आएगा, 40 तक नहीं है, फर्स्ट 40 लिखने, तो आप 24 लिख के इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, आपसे पूछा गया सम, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों सर 6 हो जाएगी, सिंपल सी बात। d कितना हो जाएगा सर a2 माइनस a1 कर दीजिए, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा सर d हमारा कितना आ जाएगा 6। n की वैल्यू कितनी सर 40 कहा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, सिंपल सी बात है। Sn का फॉर्मूला किसे नहीं पता होगा, सबको मालूम है, फॉर्मूला लगा दीजिए Sn वाला। क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की जगह पर 40/2, 2 a की वैल्यू 6, 40 माइनस 1 और d की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 6, सॉरी हाँ a भी 6 है और d भी 6 है, क्या बात है भाई वाह। चलिए तो यहाँ कितनी बार कैंसिल होगा सर, ये जाएगा 20 टाइम, यहाँ जाइए 20, 2 6 12, 40 में से 1 जाएगा कितना आएगा 39 इंटू में 6 आ जाएगा 20 12, 39 की और 6 की जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 39 की और 6 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 234, चेक कर लीजिए गलत ना हो, सही है जी बिल्कुल ठीक है। फिर तो ऐड भी कर दीजिए, फिर तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ऐड करके बताइए कितना आएगा 246, कितना आ गया 246, मल्टीप्लाई करके जीरो लगा दीजिए पहले। देखिए मल्टीप्लाई में बहुत प्रॉब्लम करते हैं आप लोग, सीधे 20 की करेंगे तो आप जीरो लगा दीजिए पहले, क्योंकि जीरो है ना, जीरो लगा दिया। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, आंसर आ गया। आप लोग चेक कर लीजिए क्या किया सर आपने, भाई जीरो पहले लगा दी, 2 6 12, 2 4 8 1 एंड 2 2 4, 4920 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 नंबर क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 15 का आ जाएगा अब की बार, मल्टीपल ऑफ किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा 13 में आपके,
टोटल 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 13 और 14 तक अपने क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपने करेंगे। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अपने कौन से पर आ गए हम? 13 पर, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब 15 मल्टीपल लेने हैं किसके बच्चों? 8 के। देखिए क्वेश्चन अभी 6 का आपने किया, वहां पे डिविजिबल लिखा था, अब मल्टीपल लिखकर आ गया। तो मल्टीपल का मतलब भी क्या होता है बच्चों? यही बात है कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, यही आपको नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। पर बस यहाँ पर फर्क है मल्टीपल का है। द फर्स्ट 15 मल्टीपल, द फर्स्ट 15 मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पर। क्या जाएगा? मल्टीपल। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ किसके? 6 के। 15 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ किसके बच्चों? 8 के। तो 8 के मल्टीपल आपको लेने, मल्टीपल ऑफ 8 आर। कौन कौन से होंगे? देखिए 6, 8 के लेने हैं, 6 के लेने हैं, 8 के लेने ना। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, अप टू डैश 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 लगा दीजिए। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी सर? 8। A2 माइनस A1 करके निकालिए यहाँ पर डी की वैल्यू। 16 माइनस कितना? 8, तो 16 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 8। एन कितना कह रहा है आपकी बार? 15 कह रहा है सर, 15 मल्टीपल लेने हैं। बस हो गया क्वेश्चन। वैल्यू पुट कर दीजिए बस। क्या वैल्यू पुट करनी है? सिंपल सी वैल्यू पुट करिए। देखिए आइए यहाँ इसको रफ करिए। ये तो नोट कर लिया होगा सबने। लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल कह रहा, तो n की वैल्यू भी लिख दीजिए। कितनी है? 15। चलिए S15 इक्वल टू 15/2, 2 a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी बच्चों? 8। 15/2, 2 8 जा 16, 15 में से 1 जाएगा 14, इंटू में कितना जाएगा? 8। सर 2 कॉमन ले लीजिएगा। बच्चों ले लेंगे, बिल्कुल आराम से करते रहिए। देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो जब 2 कॉमन लिया 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा? 2 7 जा 14, और इंटू में 8 ये हाई है पहले से। तो 15, 2 से 2 कैंसिल, 8 7 8 जा 56, 56 और ये ऐड कर दी, कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। 15 की और 64 की जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, कितना आएगा? बोलिए। 960 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यही हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे अपने हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए? हम अपने 15 पर आ गए हैं। चलिए जी, इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 है, सॉरी। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? 14 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिएगा करते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसको आइए हम लोग सबने वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का 14 नंबर। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के ओड नंबर जो आते हैं ना, उनका सम निकाल। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इनका सम निकालना कहाँ तक? 50 तक, ठीक है। तो द ओड नंबर कौन कौन से आते हैं पहले वो लिखिए। द ओड नंबर्स, द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, 0 and 50, 0 and 50 के बीच के ओड नंबर आर कौन कौन से होंगे? सबको मालूम, 1 3 5 7, और लास्ट में क्या बनेगा सर? 49 आ जाएगा लास्ट वाला। क्या आएगा लास्ट में सर? 49 आ जाएगा। बात तो यहां तक क्लियर हो गई।
अब ये देखिए आप लोग, a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू हो गई हमारी 1, a कितना हो जाएगा 1। d सबको पता सर a2 माइनस a1 निकालते हैं, यानी 3 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, d हमारी 2 आ गई। अब सर यहाँ पर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी क्या है, l कितना है 49, जिसको आपको मालूम है हम an भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, an भी बोल देते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता क्या नहीं है, हमें ये नहीं पता है n की वैल्यू नहीं मालूम, किसकी वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू यहाँ चाहिए, फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं सर, फॉर्मूला था l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसको an भी बोल देते हैं ना, लाओ लिख देते हैं ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी लाओ लिख देते हैं an, क्योंकि an के ही इक्वल होता है, ठीक है, an इक्वल्स टू, अब l की वैल्यू है 49, a है 1, n तो मालूम ही नहीं, d हमें मालूम है कितना है 2, इधर लाइए 49 माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ आ गया, कितना आ जाएगा 48 इक्वल्स टू 2, n माइनस कितने टाइम जाएगा सर, 24 टाइम जाएगा। क्या बचा यहाँ से, अब देखिए ध्यान से, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 24, 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 25 आ गई। आपसे तो क्या पूछा गया, सम पूछा गया, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म भी तो बतानी पड़ेगी ना पहले, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ए बी, ऑफ द ए पी बी कितनी है, 25 है। तो अब यहां से पता चला है S25 निकाल दीजिए, फॉर्मूला अच्छा लास्ट टर्म वाला याद होगा सभी को, लास्ट टर्म से क्या होता है n/2 a प्लस एल। देखिए जब हमको लास्ट टर्म मालूम है तो आपको ये फालतू के नंबर नहीं लिखने, कौन सा वाला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n, उसकी जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म ऑलरेडी यहाँ से 49 है मालूम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, n की वैल्यू सर 25 अपॉन 2, a हमारा कितना है 1, l कितना है 49, तो 25 अपॉन 2, 49 और 1 कितना आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 25। सबको पता है 25 की मल्टीप्लाई जब आप 25 में करते हैं तो कितना होता है, जल्दी बताइए, 25 की 25 में जब करते हैं, स्क्वायर बता दिए 25 का कितना होता है, पता होना चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है, कितना होता है सर 625 होता है, कितना होता है 625। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के हो गए 14 कंप्लीट, पार्ट नंबर था आपका 4th, 5th पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक बात करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मार्किंग वाली, अच्छे मार्क्स आप लोग लाएंगे अगर आप इसके अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पर कर लेंगे। तो सजेशन दें तिवारी क्लास 812@gmail.com पर, एंजॉय करें समर वेकेशन और अपनी पढ़ाई भी साथ में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 15 में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, तिवारी क्लासेस चैनल देखते रहें। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, enjoy your summer vacation.